और अब बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ताइवान में तनाव के बीच ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। युद्ध में चीन ताइवान पर साइबर अटैक कर सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ताइवान के 35,000 ठिकाने इस वक्त चीन के टारगेट पर है, जिसके लिए चीन ने 2012 और 2013 से ही रेकी की। यानी साफ है कि चीन ताइवान में सिर्फ गोला बारूद से युद्ध नहीं होगा। चीन ताइवान को हर तरह से घेरने की साजिश रच रहा है और इसके लिए चीन के निशाने पर 3500 टारगेट है। अमेरिका की रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है और ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि 2012 से ही चीन ताइवान में रेकी कर रहा है और साइबर अटैक कर सकता है चीन। सिर्फ गोला बारूद से ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, साइबर हमले की तैयारी चीन की तरफ से की जा रही है। चीन से तनाव के बीच ताइवान के सैनिकों ने एंटी ड्रोन ड्रिल किया है, जिसमें सैनिकों ने घुसपैठ करने वाले ड्रोन को टारगेट किया। ताइवान का यह ड्रिल किनमन द्वीप पर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताइवान की तरफ से इस ड्रिल का आयोजन किया गया। ताइवान के टारगेट पर दुश्मन के ड्रोन है। किनमन द्वीप पर इस ड्रिल को ताइवान की तरफ से अंजाम दिया गया है। चीन ताइवान तनाव पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताइवान भी लगातार तैयारी में जुटा हुआ है और इसलिए उसने किनमन द्वीप पर यह ड्रिल किया। कुछ दिन पहले चीन की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में चीन के ड्रोन पर ताइवान के सैनिक पत्थर मारते दिखाई दिए। इस वीडियो को जारी कर चीन ने ताइवान के सैनिकों का मजाक उड़ाया, लेकिन अब ताइवान की सेना ने चीन के ड्रोन पर प्रहार की तैयारी की है। ताइवान के फ्रंटलाइन सैनिकों ने किनमन में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए एक ड्रिल को अंजाम दिया। ताइवान की ड्रोन के खिलाफ ताकत। अब नहीं बचेंगे ड्रैगन के ड्रोन। चीन को मजाक भारी पड़ेगा। हाथों में एंटी ड्रोन गन और दुश्मन के ड्रोन पर निशाना। तस्वीरें सामने आई ताइवान के किनमेन से, जब ताइवान के सैनिकों ने एक ड्रिल के जरिए दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने का अभ्यास किया। सभी सैनिकों के हाथों में अत्याधुनिक एंटी ड्रोन गन थे। जैसे ही ताइवान के सैनिकों को दुश्मन ड्रोन की घुसपैठ की खबर मिली, सैनिक अलर्ट हो गए। सैनिकों की एक टुकड़ी ने मोर्चा संभाला और खुद को बचाते हुए ड्रोन को टारगेट पर ले लिया। ताइवान के अधिकारियों ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया, कुछ दिनों से ड्रोन से घुसपैठ बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए सैनिकों को एंटी ड्रोन गन दिए गए। किनमैन और मात्सू में तैनात सैनिकों को ये एंटी ड्रोन दिए गए। हालांकि ये ताइवान के सैनिकों का महज युद्ध अभ्यास है, लेकिन जब ड्रैगन के ड्रोन घुसपैठ करेंगे तो ताइवान के सैनिक कुछ इसी अंदाज में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। कुछ दिन पहले ही ताइवान ने एक बड़ी घोषणा की थी, जिसमें बताया गया कि वो ताइवान में 45 ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएगा। सैनिकों को ड्रोन से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि ताइवान में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की बात 2023 तक की गई थी, लेकिन ड्रैगन के ड्रोन घुसपैठ को देखते हुए ताइवान ने इसे पहले ही लागू करने का फैसला किया। कुछ दिनों पहले चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी कर ताइवान का मजाक उड़ाया था। इस वीडियो में चीन के ड्रोन पर ताइवान के सैनिक पत्थर मार रहे थे, लेकिन अब ताइवान चीन के घुसपैठ का पत्थर से नहीं, बंदूक से जवाब देगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान को ना छोड़ना चीन की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि ताइवान आजाद हुआ तो चीन में बगावत की आशंका जताई जा रही है। शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया से सवाल उठेंगे, इसलिए चीन के लिए ये मजबूरी बनता जा रहा है कि वो ताइवान के ऊपर अटैक करे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि चीन में बगावत हो सकती है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बगावत के सुर उठ जाएंगे अगर चीन ने ताइवान के ऊपर
अटैक नहीं किया और इसी बात का डर चीन को सता रहा है। इसलिए चीन की मजबूरी है कि वो ताइवान के ऊपर हमला करे और इसीलिए लगातार वो अलग अलग इलाकों में ड्रिल भी कर रहा है और ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के लिए चीन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। चीन और ताइवान के बीच चल रही टेंशन के 1 महीने हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी भी माहौल जस का तस है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। चीन आए दिन वॉर ड्रिल करके ताइवान को चेतावनी दे रहा है। चीन के इस अड़ियल रवैये के पीछे एक वजह सीमाई वर्चस्व भी बताया जा रहा है। चीन अगर ताइवान को आजाद घोषित कर देगा तो उसके यहां बगावत होने की आशंका जताई जा रही है। चीन में शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया से लेकर लगातार सवाल उठेंगे और चाहकर भी चीन कुछ नहीं कर पाएगा। शी जिनपिंग इसलिए ताइवान को लेकर टेंशन में है और बार बार युद्ध की धमकी दे रहे हैं। में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ताइवान हाथ से गया तो चीन के होंगे 3 टुकड़े। चीन की मजबूरी, ताइवान है जरूरी। पिछले 1 महीने से ताइवान को लेकर चीन टेंशन में है। ड्रैगन आइलैंड युद्ध की धमकियां और चेतावनी दे रहा है। यहां तक कि ताइवान की सीमा से कुछ दूर वॉर ड्रिल भी कर रहा है। ताइवान पर कब्जे को लेकर बेकरार दिख रहा है। माहौल इस कदर बन चुका है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। ये सब चीन क्यों कर रहा है? इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। चीन के लिए ताइवान का मसला बेहद ही पेचीदा है और इसलिए चीन ताइवान को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। चीन जानता है कि ताइवान से उसकी साख है और वो उसके लिए जरूरी भी है। चीन ये भी जानता है कि अगर ताइवान हाथ से निकल गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसलिए चीन बार बार युद्ध अभ्यास कर रहा है और युद्ध की धमकी देकर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि ताइवान का मसला चीन के लिए काफी पेचीदा है। चीन ताइवान को लेकर काफी इमोशनल है। चीन के लिए ताइवान उसके होने के वजूद का एहसास कराता है और उसकी पहचान के लिए काफी अहम है। चीन जानता है कि अगर ताइवान उसके हाथ से निकल गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए वो बार बार वॉर ड्रिल करके धमकियां दे रहा है और युद्ध करके ताइवान पर कब्जा जमाना चाहता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है ताइवान में जो चीन इसे चाहकर भी जाने नहीं दे सकता? इसका सीधा जवाब है सीमाई वर्चस्व। जानकारों की माने तो अगर चीन ने ताइवान को आजाद देश घोषित कर दिया तो उसके सामने बड़ी चुनौती आ जाएगी। चीन के सामने शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया का सवाल भी खड़ा हो जाएगा। चीन की जमीन का बड़ा हिस्सा मंगोल, तिब्बत और वीगर से घिरा हुआ है। वहीं शिनजियांग में वीगर मुस्लिम सबसे ज्यादा रहते हैं। उनकी आबादी लाखों में है। अगर चीन ताइवान को आजाद घोषित कर देगा तो मंगोल, तिब्बती और वीगर भी अपनी आजादी की मांग करने लगेंगे और चीन को मुश्किल हो जाएगी। उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ताइवान के हाथ से निकल जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन किनारे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर इतना दबाव पड़ जाएगा, उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इसके अलावा दूसरे देशों की सीमा पर चीन के कब्जे को लेकर भी सवाल उठने लगेंगे। चीन के मौजूदा नक्शे में तिब्बत, शिनजियांग और इनर मंगोलिया उसकी सीमा में है और ये सभी किंग राजशाही के अंतर्गत आते थे। साल 1911 में राजशाही के पतन के बाद चीन ने इन पर कब्जा जमा लिया था। क्या चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों से पश्चिमी देशों को परेशान करता रहा है? हांगकांग हो या साउथ चाइना सी, चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों का प्रदर्शन करता रहा है।
हांगकांग को वापस लाने के बाद एक बार चीन की विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति पश्चिमी देशों को परेशान करती है। हांगकांग हो या साउथ चाइना सी, चीन अक्सर अपनी विस्तारवादी नीतियों का प्रदर्शन करता रहता है। हांगकांग को वापस लेकर चीन ने अपनी इसी विस्तारवादी नीति को सबके सामने लाकर रख दिया है। वहीं चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान और तिब्बत पर चीन सभी देशों को वन चाइना पॉलिसी मानने के लिए मजबूर करता है, लेकिन मौजूदा स्थिति उलट है। अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देश चीन की इस पॉलिसी से अलग ताइवान की मदद करने में लगे हैं। इसलिए चीन बार बार ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है, उस पर कब्जा करना चाह रहा है। अगर चीन की यह प्लानिंग कामयाब नहीं होती तो चीन के 3 टुकड़े होने की बड़ी आशंका है।